नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कड़पा में जमीयत उलमा का प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं। हमारे इस चैनल में इस वक्त वहाँ का लाइव चल रहा है, आप जा कर के उसका भी दीदार कर सकते हैं। लाइव वाले बटन पे दबा देंगे तो इंशाल्लाह वीडियो सामने आ जाएगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। तेलंगाना में एक दिन में 2 मकामात पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी के 2 ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है तेलंगाना इलाके को भी किस तरह से जो है नफ़रत के माहौल में घोलने की कोशिशें हो रही हैं। इन वाक़यात की वजह से रियासत भर के मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िला जगतियाल में इब्राहिम पट्टनम मंडल के वर्षा कुंडा गाँव में शरपसंदों ने ईदगाह के मीनारों को नुकसान पहुँचाया। इस शरंगेज़ी के ख़िलाफ़ गांव के मुसलमानों ने पुलिस में शिकायत की और शदीद एहतियात दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने मीनारों को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद ओवैसी की हिदायत पर जगतियाल में मजलिस के सदर यूनुस नदीम ने पुलिस के आला हिदायतदारों से मुलाकात करके इस मामले की शिकायत की और शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरह की शरंगेज़ी का और दहशतगर्दी का एक और वाक़या निज़ामाबाद के नागाराम में पेश आया, जहां शरपसंदों ने मुबैना तौर पर कुफ्ल तोड़कर मस्जिद में दाखिल हुए और कुरान शरीफ की बेहुरमती की। शरंगेज़ों ने साउंड सिस्टम और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के बाद इलाके के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। ताहम उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया और पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग सतह पर किस तरह से इस वक्त हालात बेकाबू करने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। क्यों ना हो, बयानात भी कुछ ऐसे ही हैं, नफ़रतों का बाज़ार भी कुछ ऐसा ही है। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी रुकन पार्लियामेंट मौजूद है, हम मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि वो नहीं जानती कि 10 साल तक हमने 2/3 अक्सरियत के साथ एनडीए हुकूमत चलाई, हमने रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम रिजर्वेशन देकर एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन को कम करने का काम किया, हमारे पास नहीं है। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम में मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब तक ऐवान में बीजेपी का एक भी एमपी मौजूद है, हम ना तो मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की इजाज़त देंगे और ना ही एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे में कमी की इजाज़त देंगे। यानी वो बराह रास्त मुसलमानों को अटैक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी के रहते मुस्लिम रिजर्वेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर नाज़रीन गिरामी, तुम्हारी छाती पर पाँव रखकर कृष्ण और राम की कहानी सुनाएंगे। ये बात जब सामने आई, वज़ीर आला मोहन यादव ने इसका तस्करा किया था, इसका बयान दिया था जारिहाना रवैया इख्तियार करते हुए। दरअसल वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे, बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव हफ्ते को शेड्यूल और मोगंज में मुनक़िदा प्रोग्राम में जारिहाना रवैया दिखाते हुए नजर आए। कांग्रेस पर शदीद हमला किया, उनके सीने पर पांव रखकर भगवान राम और कृष्ण की कहानियां सुनाएंगे कहते हुए तालियों की गूंज के दरमियान में अलग अलग एतबार से अपना जारिहाना रवैया दिखा रहे थे। दरहकीकत वज़ीर आला ने शहडोल ज़िले में बनसागर डैम के बैक वाटर पर बनाए गए सिरसी टूरिज़्म सेंटर रिजॉर्ट का इफ्तिताह किया था। रिजॉर्ट का उन्होंने मोगंज में तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया और स्कॉलरशिप को भी मुंतकिल किया। इन तकरीबात में उन्होंने राम मंदिर की तामीर में कांग्रेस की तरफ से पैदा की गई रुकावटों को और रियासती हुकूमत की तरफ से गीता महाउत्सव की इनेकाद पर उठाए गए सवालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि हम भगवान राम और कृष्ण की कहानियाँ सुनाते हैं। हाँ, हम करते हैं। हम तुम्हें लाठी से मारकर और तुम्हारे सीने पर पाँव रखकर राम और कृष्ण की कहानियाँ सुनाएंगे और तुम्हें सुननी पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, भगवान राम कृष्ण के साथ आपका कौन सा पैदाइशी तनाज़ा है? बराह करम मुझे बताएं, सनातन कल्चर से कांग्रेस वालों की क्या लड़ाई है?
वज़ीर आला ने 31.68 करोड़ रुपए की लागत से 22 तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया तो घमंड उनका सर चढ़ करके बोल रहा था गुरूर, और तभी इस तरह के बयान दे रहे थे। उधर अतुल सुभाष की जान जो बेंगलुरु में उन्होंने अपनी ली, उसके सिलसिले में उनकी बीवी की गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर के कुंबे ने वज़ीर आज़म मोदी से जो है वो मदद मांगी है। अतुल सुभाष के सिलसिले में तो आप जानते हैं बेंगलुरु में किन हालात में उन्होंने अपनी जान ले ली थी और कितनी बड़ी उन्होंने वीडियो बनाई थी कि घर में उनकी बीवी और दीगर लोगों ने मिलकर के किस तरह से उनको जो है परेशान किया, हरासा किया, लाखों रुपए की फिरौती मांगे और न जाने क्या क्या जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। ये सारी तफसीलात आप जान चुके हैं। अब इस मामले में उनकी बीवी निकिता सिंघानिया, उसकी माँ और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब जो है इस वक्त माँ और भाई को तो पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बीवी मफरूर थी, अब उसको भी गिरफ्तार कर लेने की बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, घरेलू तशद्दुद और ये अलग अलग तरह के जो है सरफिरे आशिकियाँ किस कदर जो है इस वक्त क्राइम को जन्म दे रही हैं, उसकी ताज़ा मिसाल गुजरात से आप लगा सकते हैं। गुजरात के गांधीनगर में एक शख्स को एक लड़की से शादी करने के सिर्फ 4 दिन बाद अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि मुलजिमा उसके कजिन से प्यार करती थी। मरने वाले की शनाख्त भावक के तौर पर हुई है। उसका ताल्लुक अहमदाबाद से था और उसकी शादी गांधीनगर में रहने वाली पायल से हुई थी। पुलिस ने बताया कि उसे 3 अफराद ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने वाक़े की तहकीकात की और पता चला कि पायल ने अपने कजिन के साथ मिलकर अपने शोहर की कत्ल की मनसूबाबंदी की थी, और वो भी शादी हुई सिर्फ 4 दिन के बाद। जिसकी शनाख्त कुलपेश के नाम से हुई है, उसको शादी से पहले पसंद करती थी और इस मर्द से शादी करना उसे पसंद नहीं था, तो 4 दिन में ही अपने आशिक के साथ मिलकर के उसका अगवा किया और फिर उसके बाद उसको कत्ल कर डाला। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी आजकल के दौर में। कौन किस तरह, कैसे, किस पर एतबार किया जाए, कौन किस तरह के जहन में किस तरह की बात पाई जाती है, किसके दिल में किस तरह की नफ़रत है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब देखिए नाज़रीन गिरामी, यूपी में किस तरह से अब वक्फ की जायदादों पर कब्जा करने के लिए यहाँ की सरकार अलग अलग तरह की दावे कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1/3 से ज़्यादा औकाफ़ी जायदादें गैरकानूनी हैं। महकमे रेवेन्यू की इब्तिदाई तहकीकात में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। सरकारी ज़मीन वक्फ के तौर पर वक्फ कर दी गई, जो कि कवायद के मुताबिक नहीं हो सकती। हाईकोर्ट के हुक्म पर हुकूमत पूरी रियासत में जाँच कर रही है। अब तक तकरीबन 50 अजला से रिपोर्टें मौसूल हो चुकी हैं। इस वक्त रियासत में 1.10 लाख वक्फ जायदादें हैं जिनके लिए सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड मैनुअल के मुताबिक सिर्फ जुमरा A1 की ज़मीन ही वक्फ या फ़रोख्त की जा सकती है। निजी जुमरा 1A में शामिल है। 1 जुलाई 1952 के रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ ज़मीन निजी है या नहीं, दस्तूर के जुमरे 5 और 6 में 10 ज़मीन वक्फ नहीं हो सकती। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वक्फ ज़मीन पर हड़पने की, मसाजिद को हड़पने की यूपी में अलग अलग तरह की सिस्टम के ज़रिए से इस्तेमाल की जा रही है। अब चूँकि वहाँ पे हुकूमत भी उन्हीं की है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उन्हीं का है, अब अलग अलग तरह की जो है दावे करते हुए मुसलमानों के जगहों पर कब्ज़ा करने की, बिलखुसूस वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की नाजायज़ तरीके से कोशिशें हो रही हैं और इसके लिए पूरी तरह से जो है सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद और रेवेन्यू के जानिब से जारी की गई इस रिपोर्ट के बाद यहाँ के लोग तबसरा कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने मुसलमानों से ज़मीन छीन करके जो है उनको बेयारो मददगार करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वस्ता की कुछ खबरों पर नज़र कर लेते हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि शाम को ख़तरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है और शाम में गोलान पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फ़ौज का कब्ज़ा इस बात का सबूत है। नईम कासिम ने अपने एक बयान में कहा कि उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे और इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। उन्होंने इतराफ़ किया कि बशार हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता ख़त्म हो चुका है, जल्द नया रास्ता तलाश करेंगे। उनका ये भी कहना था कि शाम के हालात को मुस्तहकम करने तक शामी बागियों के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। उम्मीद है नई शामी हुकूमत तमाम फोर्सेस और जमातों को हुकूमत में शामिल करेगी। नईम कासिम ने भी कहा कि हिज़्बुल्लाह ने तहरीक मुज़ाहमत के ख़िलाफ़ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया और आबादकारों को भागने पर मजबूर कर दिया।
हम दुश्मन के सामने हरगिज़ झुकने वाले नहीं और ना ही हम हथियार डालेंगे। ये कहते हुए हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का पहली मरतबा भगोड़े जालिम बशर असद की हुकूमत के खात्मे के बाद बयान आया है। उधर नाज़रीन गिरामी, शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गेर पेडरसन ने कहा कि शाम में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी उनके लिए इंतहाई अहम है। पेडरसन ने उर्दून के शहर अक़बा में वज़ार ख़ारिजा के इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जिसमें शाम की सूरत हाल पर तबादिले ख्याल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, इसराइली फ़ौज का गज़ा पर ताज़ा हमला हुआ है, जिसमें मेयर समेत 9 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। जालिम दहशतगर्द दरिंदों की जानिब से गज़ा की पट्टी में जो जुल्म सितम की कहानी है वो हर दिन लिखी जा रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जानों की कोई जो है अब वक़ात नहीं रही, बेहैसियत बना कर के रख दिया है। हर तरफ खून ही खून है, लाशें ही लाशें हैं और फिर बिखरे हुए जिस्म के लोथड़े हैं। ये देखिए, देर बेला में सिटी हॉल को निशाना बनाया गया। इस हमले में मेयर दयाब अल-जरद के अलावा 9 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अल-जरद 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गज़ा की पट्टी में इसराइल के हाथों होने वाले ये चौथे मेयर थे जो बाकायदा जालिम दहशत सहनी दरिंदों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ तफसीलात जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।